स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th वीडियो लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसमें पढ़ेंगे आज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बहुत सारा फॉर्मूला रूल तो पढ़ चुके, बोले इसमें सर क्या सीखेंगे, तो कर अब इसमें सीखते हैं ऐसे dy बटा dx है और c इंटू एफ एक्स अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं वो c आगे और डी एफ एक्स बटा डी एक्स है। जैसे अगर डिफरेंशिएशन करना हो 3 log x टू दी बेस c, 3 आगे log x टू दी बेस c का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू 1/x है। ये तो log x का कितना डिफरेंशिएशन 1/x है, 3/x है। या फिर इसी तरह का कोई और भी फंक्शन दे दें dy बाई डी एक्स है 5x11 ऐसे 5 आगे x11 5 इंटू 11x टू दी पावर 10। इन बातों को अब डायरेक्टली भी समझते जानते हैं चीज़, लेकिन जब ट्यूशन पढ़ते हैं तो विधिवत रूल की तरह इसको एक बार सिखा देना रहता है। तो उम्मीद है इससे सीखे वाला मैटर। इसी काम को अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे dy बाई डी एक्स है c1 f1x है प्लस माइनस c2 f2x है प्लस माइनस c3 ऐसे एंड सो ऑन। तो कह रहे कि इसका भी डिफरेंशिएशन जब लिखेंगे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग c1 आगे कांस्टेंट आगे फर्स्ट फंक्शन f1x का डिफरेंशिएशन, c2 आगे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, फिर c3 आगे थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। तो इस तरह से इन बातों को हम लोग बेसिक से सीखना शुरू करते हैं कि अगर फंक्शन के आगे कांस्टेंट है तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और कांस्टेंट एज इट इज आगे में लगा हुआ रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें dy बाई डी एक्स है दे दिया 2 इंटू साइन एक्स प्लस 11 ए टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x ऐसे ये डिफ्रेंशिएट करना है। देखो अभी वाले रूल बहुत हल्का रूल है, कह रहा है सिर्फ कांस्टेंट आगे चला जाएगा, लेकिन विधिवत ना पढ़ा रहे तो लगता है कि रूल नहीं है तो बस ऐसे सीख गए। तो हर बात को अब साइंस मैथ में एक सिस्टम पे लाया गया, एक रूल पे लाया गया, ताकि वो चीज़ें दिमाग में पार्ट बाय पार्ट में जगह बना सके। 2 आगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 11 आगे तो e टू दी पावर x का, और देन 3 आगे तो dy बाई डी एक्स है 3 टू दी पावर x का। याद है डिफरेंशिएशन तो साइन का कितना हो गया cos x है e टू दी पावर x का, सबसे हल्का ही होता है e टू दी पावर x है 3 टू दी पावर x है। तो पढ़े थे क्या dy बाई डी एक्स है a टू दी पावर x हो तो आता है कितना a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू दी बेस c। इसी का यूज़ करेंगे 3 टू दी पावर x इंटू लॉग 3 टू दी बेस e। ये आ गया निकल करके इसका थर्ड फार्मूला का पॉइंट है। कह रहा है dy बटा डी एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हो u इंटू भी, इस तरह से फंक्शन हो तब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे।
भी आगे u का डिफ्रेंसिएशन है, u आगे भी का डिफ्रेंसिएशन है। एकदम आसान है। v आगे u का डिफ्रेंसिएशन, u आगे v का डिफ्रेंसिएशन। पढ़े होंगे आप लोग 11th में जब फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ सारा बेसिक चर्चा में आता है और वहाँ भी सीखते हैं। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं वो, अगर एक fx फंक्शन है और एक gx है, कोई पूछे कि सर u भी क्या है, तो वो दोनों फंक्शन है। gx आगे तो fx का डिफ्रेंसिएशन और फिर fx आगे तो gx का डिफ्रेंसिएशन है। लिख क्या दिए, gx है, डिफ्रेंसिएशन को शॉर्ट में f डैश x है, fx आगे gx का डिफ्रेंसिएशन g डैश x है। तो u इंटू भी के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसका क्वेश्चन जैसे ले लिए एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स है, ऊपर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, सॉरी इंटू वाला था ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। देखो u इंटू भी के फॉर्मूला पे लगाएं, भी यानी साइन एक्स, क्या है u ए भी, फॉर्मूला में भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स आगे u यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर यानी क्या था u आगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ देखिए फॉर्मूला, तो यहाँ u आगे एक्स स्क्वायर आगे भी यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। कितना हो गया वो, एक्स स्क्वायर का 2x है और इधर साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स है। एक्स स्क्वायर का 2x और साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स है। तो ए सीखे हम लोग u इंटू भी का यूज़ करके डिफ्रेंशिएशन करना, भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, u आगे तो भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन और u आगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसे करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखते हैं और क्वेश्चन बनाएंगे आगे, और क्वेश्चन बनाएंगे इसमें जिसमें थोड़ा और बड़े लेवल का क्वेश्चन भी आएगा धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और एग्जाम्पल, dy बटा डी एक्स है, साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स है। इस तरह के मॉडल में लिख दिए। एक u और एक को क्या रखेंगे, अब वो भी फॉर्मूला वही लगेगा, भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन और u आगे तो इधर हो गया भी का डिफ्रेंशिएशन। हो सकता है आपको डिफ्रेंशिएशन आता हो, बेसिक है जो 11th में पढ़े हैं फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, लेकिन मेरा तो ड्यूटी है वो कि हर चीज़ जो बताएंगे वो विधिवत सिस्टमैटिक, जो हार्ड हो वो भी मेरे लिए उतने वैल्यू का रहेगा और जो एकदम हल्का हो वो भी उतने वैल्यू का, सब एक जैसा बताए। देखिए ज़रा, भी ए वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स है, ए आगे में रहा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, साइन एक्स माइनस ए टू दी पावर एक्स है, फिर इसको आगे में रखे u आगे में है, ओ यहाँ भी लिखना था तो इतना लिख दिए, u आगे साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स है, तो भी का डिफ्रेंशिएशन कर दें, भी है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स है। आया कितना कितना देखे जरा, वो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स आगे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स है और ई टू दी पावर एक्स का यही रह गया ई टू दी पावर एक्स है। साइन एक्स आगे
माइनस ई टू दी पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर आगे तो कितना हो गया 2x और प्लस इधर हो गया 10x है, 2x प्लस 10x है। तो यही फाइनल आंसर आ गया निकल करके डिफ्रेंशिएशन, सॉरी tan का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, वो sec स्क्वायर एक्स है। tan का डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर एक्स। सीखे इसको u इंटू वी वाला। इसी बेसिस पर अब फोर्थ फॉर्मूला में हो डी वाई बाई डी एक्स 3 रहे u v w, अगर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो रूल क्या लगाएंगे, यही रूल लग जाएगा u इंटू वी वाला। देखो अब इसमें करते क्या, एक बेसिक बात जो है, एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को किए बाकी v कांस्टेंट है, v को किए तो u कांस्टेंट है। इसी बात का यूज़ करते हैं हम लोग कि जब 3 फंक्शन हो तो u का डिफ्रेंशिएशन किए, उस क्षण v और w कांस्टेंट हो गया। फिर v का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, v का बीच वाले का, वो पहले u का किए तो u का किए तो v और w कांस्टेंट रह गया। अब v का कर रहे हैं तो कौन कांस्टेंट रह जाएगा, u और w। और फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, देखिएगा एक बार u का किए एक बार v का किए, अब किसका करना है, वो w का। w का डिफ्रेंशिएशन किए तो कांस्टेंट कौन बच गया, u और v, जब w का किए तो u v। इस तरह से हम याद रखते हैं तो बेहतर होता है। नहीं तो कई बार टीचर ऐसे बताते हैं कि इसको एक मान लो, इसको अलग, पहले इन दोनों को u इंटू वी पे तोड़ लीजिए, ऐसे बताते हैं कि ये दोनों को एक मान लो, इसको अलग, और इसको u इंटू वी पे तोड़ो, अब फिर जो आए उसको u इंटू वी पे तोड़िए। तो ये बेहतर मेथड नहीं है, वो ये वाला बेहतर मेथड है, क्योंकि ये सब जगह लागू है। 3 के बदले अगर 4 भी रहता है इसमें, देखिए जरा u v w z 4 भी रहता तो ये रूल है जो लागू हो जाता है। देखिए कैसे कैसे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार इन्हें सिखाएं कि बारी बारी से एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक एक करके। u का डिफ्रेंशिएशन किए तो v w z बच गया, v w z। फिर v का डिफ्रेंशिएशन किए तो बचा u w z, u w z। फिर w का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, w का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचा u v z। और लास्टली कौन सा, वो z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बच जाएगा u v और w। देखें यहाँ पर तो z का डिफ्रेंशिएशन किए बच गया u v w। मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको छोड़ के जो भी बचेगा वो इंटू कर देंगे। देख रहे हो 4 है, फिर से यहाँ एक बार और u का डिफ्रेंशिएशन किए, v w z आगे रह गया, v का डिफ्रेंशिएशन किए बचा u w z। फिर w का डिफ्रेंशिएशन किए तो बचा u v z, और z का डिफ्रेंशिएशन किए तो बचा u v w। इस तरह से हम लोग इसके हेल्प से कितना भी बड़ा रिजल्ट हो प्रोडक्ट वाले मामले का, वो हम लोग बना सकते हैं। आगे बताता भी हूँ इसका जनरल फॉर्म। इसके जनरल फॉर्म में कहता है कि 4 ही नहीं, 400 का भी प्रोडक्ट हो, 4 करोड़ का भी, तो भी कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए फंक्शन dy बाई डी एक्स है, u1 u2 u3 un-1 un, ऐसे अगर ढेर सारा फंक्शन हो इसको कहते हैं वो इन जनरल फॉर्म है।
अगर एकदम जनरलाइज फॉर्म में निकालें तब इस तरह से लिख सकते हैं। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, देखना हो सबसे पहले u1 डिफ्रेंशिएट किए तो u2 u3 से लेकर के un-1 un तक कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका, u1 का, पहला का। फिर u2 का डिफ्रेंशिएशन कर दें, du2 बटा dx है तो u1 u3 से लेकर un-1 और un तक चला गया। ठीक है, मतलब जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे u1 u2 से लेकर u4 un तक चला जाएगा। कब, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे u3 को। किसको डिफ्रेंशिएट किया, u3 को। यही सिलसिला शुरू से अंत तक चलेगा और लास्ट में भी चलते जाएगा ये। और लास्ट में अब देखें u1 u2 से लेकर un-2 और un-1 un, इस बार इसको un-1 को डिफ्रेंशिएट किए हैं और फिर सबसे लास्ट u1 u2 से लेकर un-1 तक आगे। कब, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे un को। लिखने में पढ़ने में जो भी हो, कहने का मतलब है एक को कांस्टेंट, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। जितना भी टर्म हो इसमें बारी बारी से एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी कांस्टेंट रह गया। जैसे dy बाई डी एक्स है एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू इंटू कॉस 2x इंटू एक्स लॉग 2x ऐसे दे दिया। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तीन टर्म है u v w। रूल सीखे हुए हैं उसको लगाएंगे। क्या सीखें, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो अब वो एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट किए, बाकी दोनों कांस्टेंट। cos 2x है log 2x टू दी बेस c लिख दिए। अगली बार में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अब cos x को डिफ्रेंशिएट कर दें, तीन ही तो टर्म है, एक्स क्यू को कर दिए तब cos 2x को करेंगे तो कांस्टेंट रह गया एक्स क्यू log 2x है, एक्स क्यू log 2x टू दी बेस c प्लस है। फिर एक्स क्यू और cos 2x को आगे रखें तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यू इंटू cos 2x ये आगे रखें तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स log 2x टू दी बेस c। यानी एक को बारी बारी से एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सब उसका कांस्टेंट बनते चला जाता है। वो देखिए आंसर क्या हुआ, cos 2x log, यहाँ से लिखते हैं इस किनारे से, ये वाला पहले cos 2x log 2x टू दी बेस c, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर है, एक्स क्यू आगे log 2x टू दी बेस c, cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x है और x में 2 है तो आगे इंटू भी होगा 2 से। सबसे लास्ट वाला बच गया, कितना था, एक्स क्यू cos 2x और log 2x का 1/2x, x में इंटू है 2 तो ऊपर में इंटू हो जाएगा 2 से, ऐसे लिख दिए।
ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। दो से ज़्यादा टर्म का प्रोडक्ट रहे तब के केस के लिए, ठीक है, सीखे वाला। अब डिवाइड वाला देखते हैं। अब डिवीजन वाला देखते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स यू बाई भी हो तब डिफ्रेंशिएशन फिर उसी रूल से करेंगे। जितना टर्म है बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन होगा सबका। भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, u आगे तो v का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, अब जो डिनोमिनेटर वाला है v, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आगे माइनस लगाएंगे, और होल डिवाइडेड बाई v डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सर जैसे डी वाई बाई डी एक्स है tan x बटा एक्स स्क्वायर एक्स 4 ऐसे दे दिया। ए u हो गया ऊपर वाला और नीचे भी। इस आधार पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसे रखें? भी आगे देखो, x4 आगे भी आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। u कितना है? tan x है। फिर u आगे तो v का करेंगे, tan x आगे v है नीचे वाला x4, बीच में साइन निगेटिव। जब भी नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो निगेटिव। होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x4 tan x का कितना हो गया? सेक स्क्वायर x। फिर इधर tan x है, x4 का कितना हो जाएगा? 4x क्यूब, और होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 8। होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 8। होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 8 ऐसे लिखे। इसी का अगर और करो कि दो टर्म से ज़्यादा हो, उसका एग्जाम्पल देखें। मेन फॉर्मूला आपका ये हुआ 6 है डी वाई बाई डी एक्स है यू भी बाई डब्लू। इसमें भी 3 टर्म हो गया, वो एक u एक v एक w। इसको देखें, भी डब्लू आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन u का, फिर यू डब्लू आगे तो v का डिफ्रेंशिएशन, और फिर u भी आगे तो w का डिफ्रेंशिएशन। जो रूल पिछले में पढ़े थे प्रोडक्ट वाले में, वही यहाँ भी लागू होगा। कैसे कैसे? u भी w आगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, u w आगे तो v का, और u भी आगे तो w का डिफ्रेंशिएशन जो लास्ट में किए। u और v न्यूमरेटर में है तो इसके आगे प्लस आएगा, w डिनोमिनेटर में है तो इसके डिफ्रेंशिएशन के आगे माइनस होगा। होल डिवाइडेड बाई w स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ प्लस लिखना ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लस लिखना ज़रूरी होता नहीं है। 4 टर्म रहता वो अगर, तब कैसे लिखते? 6 है डी वाई बाई डी एक्स है यू भी बटा डब्लू जेड। ऐसे 4 टर्म रहता तब कैसे लिखते इसी चीज़ को? देखना, पहले u का डिफ्रेंशिएशन है तो आगे बचा रह गया कौन सा? वो भी डब्लू जेड। फिर v का डिफ्रेंशिएशन है, बचा रह गया आगे u डब्लू जेड। अब w का डिफ्रेंशिएशन है, बचा रह गया कौन सा? u भी जेड, u भी जेड, और लास्टली z का डिफ्रेंशिएशन तो आगे रह गया u भी w। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सॉरी जो न्यूमरेटर वाला है वो उसमें प्लस है,
और जो डिनोमिनेटर वाला है W और Z, तो W का डिफ्रेंसिएशन और Z का डिफ्रेंसिएशन हुआ, वहाँ आगे माइनस, होल डिवाइडेड बाई WZ होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई WZ होल स्क्वायर है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे हम बड़ा से बड़ा डिफ्रेंसिएशन को बना सकते हैं वो इस फॉर्मूला का यूज़ करके। एकदम जनरलाइज कर दें इसे अब, जैसे dy/dx u1 u2 से लेकर un और नीचे v1 v2 से लेकर vm इस तरह का हो, तब क्या होगा? देखो टेक्निकली इसको सीखना होगा आपको। u2 से लेकर un और v1 से लेकर vm सब कांस्टेंट, जब ये u1 का डिफ्रेंसिएशन हो, इसका u1 का, ऐसे ही एक एक का चलते जाएगा, u1 से लेकर के un-1 और v1 से लेकर vm में जब un का डिफ्रेंसिएशन हो, फिर v1 का जहाँ से शुरू होगा तो u1 से लेकर un और इधर v2 से लेकर vm, ये सब कांस्टेंट v1 का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। v1 डिनोमिनेटर का चीज़ है, यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा? माइनस, एंड शो ऑन, ये चलते चला जाएगा। और सबसे लास्ट में u1 से un, u1 टू un, v1 टू vm, v1 टू vm, vm नहीं, एक पहले तक, सबसे लास्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन। ये भी डिनोमिनेटर का टर्म है, तो आगे क्या लगा? माइनस, डिवाइडेड बाई